ये है तुम्हारे क्वेश्चन का, ये तुम्हारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 29, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये फुल फ्लैज अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन को लेता है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं जिसके अंदर पूरा रहता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है जिसके अंदर बैलेंस शीट भी है। एंड इसमें आपको पार्टनर अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, 4 अकाउंट इस क्वेश्चन में बनेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन की डिटेल पहले पढ़ा देता हूँ। अय्यूब अमित आर पार्टनर। ठीक है, अय्यूब एंड अमित पार्टनर है इन मैसर्स अमृत पेपर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली 1:1। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ 31 मार्च 2024। ये उसके बुक्स ऑफ अकाउंट सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, सेल्स वेजेस रिटर्न, रेंट, जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट, सन्ड्री डेब्ट्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, लोन, और आपका कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्राइंग्स, सेल्स, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, ये सारी चीज़ें गिवन है। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट आफ्टर अकाउंटिंग। कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं क्या? स्टॉक एज 31 मार्च, ये क्लोजिंग वाला है, वाज 50,000। रेंट इज 10,000 पर मंथ पेबल टू अय्यूब। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स 20% पर एनम, मशीनरी 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। मैनेजर कमीशन इज पेबल 1% ऑफ नेट सेल्स, 1% ऑफ नेट सेल्स, ये देखने लायक चीज़ थी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च। ठीक है, नाउ सबसे पहले इसमें क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो धंधे के रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस। ठीक है, धंधे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ इसमें आएंगी। जैसे स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारे इसके अंदर आएंगे। जो स्टॉक से रिलेटेड है, परचेजेस से रिलेटेड है, सेल्स रिलेटेड, जो टिपिकल बिजनेस रिलेटेड चीज़ हैं वो इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। नाउ अब इसमें कैसे सारी चीज़ें वर्क करेंगी हमारी? हम बना क्या रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब धंधे की रिलेटेड चीज़। अब धंधा ये है किसका? ये बिजनेस है किसका? ये बिजनेस है मैसर्स अमित पेपर्स का। तो ये ट्रेडिंग का जो नाम पड़ेगा ये यहाँ पे यही पड़ेगा, मैसर्स अमित पेपर्स। ठीक है,
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर 31 मार्च 2024। ठीक है, ये धंधे का अकाउंट बन रहा है, बिजनेस का अकाउंट बन रहा है, परचेज का अकाउंट बन रहा है, सेल्स का अकाउंट बन रहा है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट बन रहा है, परचेज रिटर्न का अकाउंट बन रहा है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट बन रहा है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट बन रहा है। हर वो चीज़ जो धंधे से रिलेटेड है, सेल्स, परचेज, स्टॉक, ओपन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले इसमें हमारा आएगा ओपनिंग स्टॉक। धंधा शुरू कितने से करा था, कुछ नहीं करना, कहीं कोई कैलकुलेशन, कहीं कुछ ढूंढनी नहीं है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ प्रोवाइड है बस वहीं उस चीज़ को उठा देना है। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। ठीक है, देन परचेज रिटर्न और हमारे मतलब का ये रहा परचेज और परचेज रिटर्न मिल गया। टू परचेजेस अकाउंट ठीक है, परचेजेस कितना है, 760। 7,60,000 लेस कर देना परचेज रिटर्न। भाई धंधे की चीज़ है ना ये भी। परचेज रिटर्न कितने का हुआ आपका 10,000। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ अमाउंट आएगा 750। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है स्टॉक रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, वो हम देखते हैं। वी हैव सेल्स रिटर्न, डालना चालू करते हैं। बाय सेल्स अकाउंट लेस सेल्स रिटर्न। $12,50,000 माइनस 25,000, ये हमारा आया 12,25,000। ठीक, सिंपल यहाँ तक। और कुछ है साल, परचेज, सेल्स रिलेटेड, स्टॉक्स रिलेटेड, और कुछ है। सैलरी वेजेस नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, सन्ड्री डेप्टर्स यहाँ पर यह है स्टॉक क्लोज। नाउ बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं डालना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, धंधे वाली चीज़।
50,000 टोटलिंग करेंगे, ये साइड ज़्यादा हैवी है, $12,75,000, ठीक है। इससे ये माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग आया, अब इससे जो जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होकर चला जाएगा, ठीक है। माइनस कराएंगे, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 12,75,000 ना। कुछ बच्चे ये सवाल भी कर देते हैं कि ये अमाउंट कैसे आई, -45,000 -7,50,000, ठीक है। 4,80,000। एक काम हमारा पूरा हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। नाउ वी विल फॉलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का हमें पता चल चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चल चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यही प्रॉफिट चला जाएगा जो हम नीचे उतारते थे ना। ठीक है, नाउ अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारा हर वो चीज़ें जिसके वजह से इसमें हर वो चीज़ आएगी जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट घट जाता है या बढ़ जाता है। इनकम और एक्सपेंस, वो सारी चीज़ इसमें आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम ढूंढ चुके हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट transferred from trading account, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट यहीं उठ के आ जाएगी 4,80,000। नाउ अब हम इसमें सारी चीज़, ये जो हमें यहाँ बैलेंस शीट दी हुई है, ये जो हमें अपनी चीज़ें दी हुई हैं, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ हो चुकी हैं, अब इनका कोई काम नहीं, ठीक है। हम अब वो सारी चीज़ें उठाएंगे जिसके वजह से या तो प्रॉफिट घटता है या प्रॉफिट बढ़ता है। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस टू सैलरी एंड वेजेस 1,80,000। उसके बाद
यहाँ से कुछ डालने लायक है। मैनेजर कमीशन 1% ऑफ नेट सेल, ठीक है। ये है हमारी नेट सेल। अब इसका 1%, मैनेजर कमीशन मैनेजर कमीशन 1% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स कौन सी है? जिसमें सेल्स में से ये रिटर्न माइनस हो चुका है, ठीक है। इसका 1% जो आएगा हमारा 12,250। नेक्स्ट, अब हमारा नॉर्मल इसमें से चीज़ उठाएंगे। रेंट, रेंट है 1,10,000। टू रेंट, रेंट के साथ हम देखेंगे हमेशा कि रेंट रिलेटेड और कुछ तो नहीं है। ठीक है। नाउ इसकी एक एडजस्टमेंट भी है 10,000, ठीक है। यहाँ रेंट बन रहा है 1,10,000। ऊपर ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ बन रहा है 1,10,000 और ये पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तुम्हारा पे बन जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, ये हो गया 1,20,000, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, ठीक है। इन दोनों चीज़ को पहले डालते हैं। टू जनरल एक्सपेंस 34,400, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। अमित ने जो लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट चुका रहे हैं 1,200। उसके बाद सन्ड्री डेप्टर्स, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा फर्नीचर। सन्ड्री डेप्टर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते। अच्छा, कुछ इसमें एडजस्टमेंट भी थी।
फर्नीचर्स को लेके, फिक्सचर्स को लेके, कि डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा आपको कंप्यूटर पे 20% पर एनम, मशीनरी पे 10% पर एनम। ठीक है, तो हम डेप्रिशिएट देंगे, डेप्रिसिएशन चुकाएंगे टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन आएगा, ना कि आपका फर्नीचर और फिक्सचर्स। इस तरह से डेप्रिसिएशन के अंदर आएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, मशीनरीज। ठीक है, इनके इंटरेस्ट रेट और प्राइस इसमें कितने का दिया हुआ है? फिक्सचर्स 50,000, कंप्यूटर्स 220, मशीनरी 3 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से इसका बैठेगा 10,000, इसका बैठेगा 44,000 और इसका बैठेगा 30,000। ठीक है, और ये सारा मिला के हमारा बैठेगा 10, ये हमारा बैठेगा 84,000। ठीक है, नाउ अब हमारा इधर का इन सब का कोई काम नहीं बनता इसमें। इन सब का कोई काम नहीं बनेगा, ना हमारा लोन टू आईयूब, ना कैश एट बैंक, ना कैश इन हैंड, ना ड्राइंग्स। ठीक है, बस ये आएगा और ये क्रेडिट साइड आएगा, ये नहीं आएगा, लोन बाय अमित नहीं आएगा और कैपिटल नहीं आएगा। बेसिकली हम तो एक्सपेंस ये सब निकाल रहे हैं, एक्सपेंस और इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, किस चीज़ से प्रॉफिट बढ़ेगा, किस चीज़ से प्रॉफिट घटेगा। ठीक है, अब हम डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू आईयूब। ये चीज़ आपको ध्यान देखना है, कुछ नहीं, बाई वाला इस साइड डाल देना डेबिट साइड और 2 वाला क्रेडिट साइड डाल देना। आईयूब अकाउंट 600। ठीक है, टोटल निकाल देंगे, यही साइड ज़्यादा है, 600 माइनस करेंगे सारी चीज़। ठीक है, इससे हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये जो होगा ये एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा उठ के, सारी चीज़ जब आप माइनस कराओगे तो ये हमारा आएगा 48750 और इसमें हमारा वही। ठीक है, इसे हम कहेंगे अपनी लैंग्वेज में नेट प्रॉफिट, ये होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, जब ग्रॉस प्रॉफिट में, अगर और तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा, जब ग्रॉस प्रॉफिट में ये सारी एक्सपेंसेस, जब ये सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। नाउ अब हम सिंपल एक बनाएंगे अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। नाउ अब हम एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। एप्रोप्रिएशन में हमें कुछ नहीं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारा निकला हुआ ही है, टू नेट प्रॉफिट
टू नेट प्रॉफिट 48750। ठीक है, और क्या देने लायक है? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है सिर्फ, और कुछ नहीं, ड्राइंग्स फ्राइंग्स कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर हम एडजस्ट कराए हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, अय्यूब अमित। ठीक है, निकाला हुआ है, निकालना पड़ेगा। अमाउंट दे रखी है क्या? 6% पर एनम के हिसाब से निकाल देंगे तो ये हमारा आएगा 240000 23100, टोटल आएगा 47100। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ, यहीं पर ख़त्म कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ऊपर हम सब एडजस्ट करके आए हैं। वो रेट 750 माइनस करेंगे। अय्यूब कैपिटल अमित कैपिटल 825 ये टोटल हो गया 1650। ये है ट्रांसफरेबल प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 3 अकाउंट हम बना के आए। ठीक है, ठीक है। नाउ अभी इस क्वेश्चन के आगे की बैलेंस शीट है जो बनानी पड़ेगी अगर आई तो। ठीक है, बैलेंस शीट कुछ नहीं है, इसको ही आगे एडजस्ट करा है। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ये कैपिटल, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट देखो, अय्यूब 4 लाख। ठीक है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करा, ये रहा। ठीक है, 2400। ठीक है, इसका प्रॉफिट शेयर्ड 825, ये भी ये रहा अय्यूब का। ठीक है, इसमें से अच्छा ये आ गया टोटल, लेस करेंगे ड्राइंग, क्वेश्चन में ये वन है ड्राइंग्स ये रही अय्यूब और अमित की। ठीक है, अमित ड्राइंग्स ये रही। ठीक है, उसके बाद अब टोटल ये रहा, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का ऐड करा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अमित का ये ऐड करा, उसमें से लेस करा ड्राइंग्स। ठीक, ये ड्राइंग्स है किसकी?
अमित की, ठीक। सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000, लोन बाय अमित 20,000, मैनेजर कमीशन 1%, ये रहा। रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000, ठीक। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये रहा। डेप्रिसिएशन उस पर ये रहा। कंप्यूटर की अमाउंट ये रही, उसका डेप्रिसिएशन ये रहा। मशीनरी की अमाउंट ये रही, उसका डेप्रिसिएशन ये रहा। सन्ड्री डेप्टर्स, लोन टू अयूब, लोन बाय अयूब, लोन टू अयूब, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन एंड कैश इन बैंक, सारी ये वाली चीज़ें आ गई जो यहाँ यूज़ नहीं हुई, ठीक है। अलग से क्या आया इसमें, इस जगह ये वाले जितने पॉइंट्स हैं ये तुमको कंफ्यूज करेंगे, इसको इसलिए मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। कैपिटल्स अकाउंट, अय्यूब का कैपिटल 4 लाख क्वेश्चन में ही गिवन है। अय्यूब का इंटरेस्ट मैं दिखा देता हूँ। अय्यूब का कैपिटल ये रहा 4 लाख, ठीक है। अय्यूब का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा 24। अय्यूब का शेयरिंग प्रॉफिट 825 ये रहा, ठीक। लेस करा अय्यूब की ड्राइंग्स ये रही। यहाँ पर अय्यूब का सब कुछ खत्म। ये कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर वाइज करके दिखाया, उनकी सारी चीज़ जोड़ी और हटाई। यहाँ तक तो सिर्फ अय्यूब का ही है, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्या अमाउंट है, ये सारी अमाउंट ये जिनको ऐड करा है, देन लेस करा। पहले ऐड वाली सारी चीज़ें डाली फिर लेस वाली डाली, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अय्यूब का कैपिटल 4 लाख, अय्यूब को इंटरेस्ट 24,000 मिला, अय्यूब को प्रॉफिट मिला 825, टोटल आया इसका कैपिटल ये रहा। उसमें से इसने जो ड्राइंग कर ली थी वो ये रही। अमित की बारी है। अमित का कैपिटल नीचे डाला इसने। अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करा, ठीक है। अमित का शेयर इन प्रॉफिट ये रहा, ठीक है। अमित का कैपिटल, अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित का शेयर प्रॉफिट ऐड करके फिर ये यहाँ आ गए हम। इसमें से अमित की ड्राइंग, उसके बाद इनकी सारी चीज़ें। सेंट्री क्रेडिटर्स ऊपर पड़ा हुआ था, ट्रायल बैलेंस में लोन ये भी ऊपर से लाए, मैनेजर टू कमीशन ये भी उसमें से लाए, रेंट आउटस्टैंडिंग ये हम एडजस्टमेंट से लाए, और ये सारी चीज़ें तो हम अपने ट्रायल बैलेंस से लेके आए, ठीक है। यही था ये क्वेश्चन, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं था। नाउ अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल्स कुछ इस तरह है। टॉम एंड जेरी पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी इनटू पार्टनरशिप विदाउट पार्टनरशिप डीड, ठीक है। कैपिटल टॉम 5 लाख, जेरी 3 लाख, ठीक है। ऑन
1 नवंबर टॉम गेव लोन, टॉम गेव लोन, ठीक है, इसने लोन दिया टू फर्म 2 लाख विदाउट एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद जेरी took loan from firm of 1 लाख, ठीक है, ऑफ 1 लाख। सेम ये भी 1 नवंबर, एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं था। सेम विदाउट एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को लेके इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। पहला बोला कि इस टॉम और जेरी ने 3 लाख और 5 लाख का लोन दिया, सॉरी कैपिटल दिया। उसके बाद टॉम ने लोन दिया, जेरी ने लोन लिया, ठीक है। कैपिटल इन दोनों ने दिया 5 लाख और 3 लाख, और लोन दिया और लिया 2 लाख और 1 लाख। नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट है 4,30,000। ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का है, ठीक है। द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड चार्ज बाय द डिवीजन, ठीक है। पास जनरल एंट्री प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर लोन अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या एक बार मैं समझा देता हूँ। टॉम जेरी ने पार्टनरशिप ज्वाइन करी विदाउट पार्टनरशिप डीड। पहली बात तो दोनों ने कैपिटल दिया 5 लाख और 3 लाख, ये दिया होगा फर्म को, ठीक है। ये फर्म को दिया होगा, टॉम ने 5 लाख, जेरी ने 3 लाख। उसके बाद टॉम ने लोन दिया फर्म को, कैपिटल लोन अलग अलग चीज़ है। ये लोन दिया फर्म को 2 लाख,
विदाउट एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं थी। उसके बाद जेरी टुक लोन, जेरी ने लोन लिया फर्म से और 1 लाख का लोन लिया और इसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट की बात नहीं थी एग्रीमेंट पे। उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट है हमारे पास 4,30,000 का, जिसमें इंटरेस्ट अभी तक नहीं निकाला, इंटरेस्ट जिसमें से नहीं माइनस करा है, ठीक है, वो 4,03,000 का। आप जनरल एंट्री बनाओ, आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, प्रीपेयर लोन अकाउंट, लोन अकाउंट भी आप बनाओ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रिलेटेड चीज़ें होंगी, कुछ और चीज़ नहीं होगा, ठीक है। जनरल एंट्री नहीं बनवा रहा, पहले सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ठीक। सबसे पहले सॉरी, इसमें देखो हम ये बना रहे हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, ओके 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 ओके। इसमें हम लोग को एक एक और बनाना पड़ेगा, ये मैं एप्रोप्रिएशन बना रहा था, देखो इसमें एक एक और ऐड होगा, नो, ठीक है। अमित, ये पार्टनर्स अकाउंट बना रहे हैं इसलिए नाम भी आएंगे, सॉरी अमित नहीं, टॉम एंड जेरी, टॉम जेरी, टॉम जेरी, पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले 2023 अप्रैल 1 को इन लोग ने कैपिटल दिया फर्म को बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल जब भी आएगा बाय बैंक अकाउंट। अमित ने दिया 5 लाख का और इसने दिया 3 लाख का कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना इसलिए सारी कैपिटल की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 2024 में इन पे दिया हमने इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्ट पे March 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट है इसलिए इस साइड आ रहा है, लॉस होता तो दूसरी साइड आता है ना। यही अमाउंट हम लोग को निकालनी है जिसमें थोड़ा ट्रिकी है।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। अमित ने जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट, 2 लाख का लोन दिया है अमित ने, उस पर इंटरेस्ट 5%, ये सॉरी 5 महीने का इंटू 6%, ये आया हमारा 5,000। ठीक है, 6% के हिसाब से। अब ये मैंने 6% की क्यों बात करी, क्योंकि कहीं पर भी बोला नहीं था कितने परसेंट, और ये हम अज्यूम करते हैं कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो इस पे 6% इंटरेस्ट लगता है, और जहां पर फर्म ने लोन दिया हो पार्टनर को, और यहाँ पर हमने 6% क्यों लिया, कि लोन जो था उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं था, बट ऐसा लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया है और लोन पे किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो जेरी के लोन की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि जेरी ने लोन लिया है, आई गेस जेरी टुक लोन। ठीक है, तो यहाँ पर जेरी के लोन की कोई बात ही नहीं होगी, ये पार्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि जेरी का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। और जहाँ पार्टनर ने लोन दिया हो फर्म को और वहाँ पर किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं, तो वहाँ पे 6% होता है, इसलिए हमने, ये मेरे दिमाग में पता नहीं अमित क्यों घुस गया है। ठीक है, यहाँ पे अमित नहीं टॉम आना चाहिए था, बाय टॉम, ये पता नहीं क्यों अमित मेरे घुस गया दिमाग में। खैर, अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये 4 लाख का जो प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, और लोन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ टॉम के। टॉम का लोन कितना है, 5,000। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट अब कितना आएगा, 430 माइनस 5,000, ये आएगा 4,25,000। ठीक है, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, पार्टनर के बीच में शेयर कर देते हैं, शेयर इन पार्टनर्स। ठीक है, अब इसका हमारा यहाँ क्या काम आएगा, ये हमारा एप्रोप्रिएशन आ गया, ये हमारा एप्रोप्रिएशन आ गया। ठीक है, एप्रोप्रिएशन की अमाउंट अब कैसे होगी, ये 425 हो गया, 425 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 1 2
500 दोनों का, 212 500 टॉम एंड जेरी का, ये अमाउंट हम यहाँ चढ़ा देंगे। 212 500 212 500। होप कि तुम्हारे सब समझ आया होगा। यहाँ टोटल ग्रैंड टोटल 712 500 712 500। ठीक, मार्च 31 टू बैलेंस CD 712 500। और यहाँ आएगा हमारा, यहाँ मैंने नहीं सॉरी, यहाँ दोनों का टोटल 5 बनेगा। 512 500 712 500 512 500। ये यहाँ तक का क्वेश्चन था। ये हमने एप्रोप्रिएशन बनाया, ये एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया है, ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है इंफॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है ना। अब हमारा एक छोटा सा लोन अकाउंट बचता है, बहुत छोटा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोन अकाउंट भी बनाओ। लोन अकाउंट किस तरह से होगा, बिल्कुल छोटा सा लोन अकाउंट है। पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये बना क्या रहे हैं हम, लोन अकाउंट। ठीक, बाय बैंक, ये लोन जो मिला टॉम से, ये वो लोन है जो मिला 2 लाख। ठीक, उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टॉम 5000। खत्म क्वेश्चन। ईयर क्लोज, जहरी का नहीं आएगा इसमें कुछ। यही था ये क्वेश्चन। नहीं समझ आया तो इसको मैं एक बार वर्ड टू वर्ड समझा देता हूँ। देखो, एक जेरी है, एक टॉम है, एक जेरी है। यह पार्टनरशिप में है विदाउट किसी डीड के। इन्होंने कैपिटल लगाया 5 लाख और 3 लाख का फर्म के अंदर। टॉम ने 2 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को और किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं था इंटरेस्ट को लेके। जेरी ने लोन लिया, टॉम ने दिया लोन, जेरी ने लिया लोन, ठीक है, और इस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं था। नाउ जब हम लोन लेते हैं,
ठीक है, फर्म लोन लेती है और उस पर अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो उस पर किसी तरह का इंटरेस्ट रेट नहीं लिखता। ये हमारा कंपनी ये पार्टनरशिप एक्ट 1992 कहता है। और जहाँ हम लोन लेते हैं पार्टनर से, फर्म लोन लेती है पार्टनर से और उस पर किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं हो और इंटरेस्ट की बात हो तो हम 6% देते हैं। फर्म खुद कहता है कि हमारा इंटरेस्ट देने से पहले लोन पे प्रॉफिट था 4,30,000 का, उसके बेस पे हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाया। सबसे पहले क्या आया, बाई साइड आया वो कैपिटल जो पार्टनर से दिया है फर्म को, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, ठीक है, ये था। अब उसके बाद बात आई हमारी इस पे पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे। फिर ये अमाउंट निकली। ये अमाउंट हमारी ऐसे आई कि पहले टॉम का लोन पे इंटरेस्ट निकालिए 6% के हिसाब से 5,000, और क्वेश्चन खुद कह रहा था कि ये प्रॉफिट में 5,000 रुपये अभी इंटरेस्ट के नहीं है लोन पे, तो वो माइनस कर लिया। देन इसका डिवाइड कर लिया 1:1 में, तो आया 2,12,500, 2,12,500 दोनों को बांट दिए। देन टोटल हमारा ये बना कैपिटल क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। देन हमें कहा था लोन अकाउंट, हमने लोन अकाउंट बना दिया। इसमें सिर्फ अमित के लोन की बात होगी, टॉम के लोन की बात होगी, ठीक है, जो फर्म को मिला, ना कि जैरी के लोन की बात होगी।